ट्रेड डील पर बातचीत टल जाना, बदले हालात को रिव्यू करना, इसके तो सीधे सीधे दो मतलब है। 23 तारीख की मीटिंग क्यों नहीं हुई? अगर नरेंद्र मोदी चोक्ड हैं, ये राहुल गांधी से कौन पूछेगा? उनके आसपास के लोग तो पूछेंगे नहीं, कार्यकर्ता उन तक पहुंच नहीं पाएंगे पूछने के लिए, और मीडिया पूछेगी तो कहेंगे कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। सब सामने है कि रिव्यू चल रहा है। राहुल गांधी कह दिए तो कह दिए कि मोदी के मुंह से शब्द नहीं निकला तो नहीं निकला। ट्रेड डील पर बातचीत टल जाना, बदले हालात को रिव्यू करना, इसके तो सीधे सीधे दो मतलब है। पहला तो यह कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भारत हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा, जैसा राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी तो चुप है, जबकि इसके उलट सरकार यह कह रही है कि वो बदले हालात को रिव्यू कर रही है। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी यह दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने दबाव डालकर रखा हुआ है और मनमर्जी की डील करवा रहे हैं। लेकिन अगर यह सच होता तो फिर अमेरिका पुरानी ही डील को क्लोज करने के लिए कहता और बदले हुए हालात को रिव्यू करने के लिए ना कहता, और ना ही 23 तारीख की मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए सहमति देता, और ना भारत ऐसा कर पाता। 23 तारीख की मीटिंग क्यों नहीं हुई? अगर नरेंद्र मोदी चोक्ड हैं, ये राहुल गांधी से कौन पूछेगा? उनके आसपास के लोग तो पूछेंगे नहीं, कार्यकर्ता उन तक पहुंच नहीं पाएंगे पूछने के लिए, और मीडिया पूछेगी तो कहेंगे कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो वो जो बोलते हैं। यानी राहुल गांधी जो माहौल बना दे रहे हैं कि दूसरे देश तो अमेरिका से रिनेगोशिएट कर रहे हैं, भारत चुप है। इन आरोपों में दम अभी तो नहीं दिख रहा। भारत भी रिनेगोशिएट कर रहा है और यही सही रणनीति है, क्योंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई चीजें बदल जाएंगी। ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी यह भी दावा कर रहे हैं कि दूसरे देश तो डील रद्द कर रहे हैं, पीएम मोदी में वो हिम्मत नहीं है क्योंकि वो प्रेशर में। इसका सच भी बताता हूं। पहली बात तो यह कि अभी तक किसी बड़े देश ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कैंसिल करने का कोई ऐलान नहीं किया है। राहुल गांधी को अलग से फोन करके बताया होगा तो जब बताया होगा, हम लोगों को तो नहीं पता, मीडिया में नहीं है खबर। अभी तक यूरोपीय यूनियन ने ही अमेरिका के साथ ट्रेड डील को होल्ड पर डाला है, यानी रोका है, कैंसिल नहीं किया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की संसद में ट्रेड डील पर वोटिंग होनी थी। पुरानी डील में यूरोपियन यूनियन के कई प्रोडक्ट्स को जीरो टैरिफ वाली छूट मिली थी, लेकिन ट्रंप के नए ग्लोबल टैरिफ वाले ऐलान के बाद ईयू में भी कंफ्यूजन है कि भाई वही पुरानी छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसलिए ईयू ने पुरानी डील को पॉज लगा दिया, रोक दिया, कैंसिल नहीं किया, क्योंकि ईयू का कंफ्यूजन अभी दूर नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत की डील का लीगल टेक्स्ट तक तैयार नहीं है, तो डील को रद्द करने की बात कहां से आ जाएगी? जिस चीज को रोका जा सकता था, भारत ने उस चीज को रोक दिया कि भाई अभी वहीं रुकिए, हम नहीं आ रहे, हम देखेंगे, बात करेंगे। आप यह भी समझिए कि भारत को पहले यह अंदाजा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है और प्रेशर में ट्रंप कभी भी कुछ भी फैसला कर सकते हैं। इसलिए ट्रेड डील में भारत ने एक ऐसा क्लॉज जोड़ा जिसका फायदा अब भारत को मिल सकता है, और यह है ट्रेड डील का क्लॉज नंबर 8। क्लॉज 8 के मुताबिक, इन द इवेंट ऑफ एनी चेंजेस टू द अग्रीड अपॉन टैरिफ ऑफ ईदर कंट्री, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया अग्री दैट द अदर कंट्री मे मॉडिफाई इट्स कमिटमेंट्स। यानी कोई भी देश अगर अपने टैरिफ में परिवर्तन करता है तो दोनों में से कोई भी देश अपने कमिटमेंट में भी बदलाव कर सकता है। यानी भारत ने पहले ही यह समझा हुआ था, भाई अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए कल है, उसके लिए रुके थोड़ी रहते। डील कर ली, लेकिन स्मार्टली यह क्लॉज डाल दिया कि तुम कुछ पलटी मारोगे तो हम भी पीछे हो जाएंगे, और अब भारत ऐसा कर सकता है। यानी अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर आज राहुल गांधी ने जो पीएम मोदी के खिलाफ नया माहौल बनाने की कोशिश की, उसमें भी कोई दम नहीं निकला। उल्टे राहुल गांधी ट्रेड डील पर सवाल उठाकर अपने ही नरेंद्र सरेंडर वाले नैरेटिव पर फिर पानी फेर दिए, क्योंकि दुनिया तो देख रही है कि भारत ने भी ट्रेड डील पर बातचीत को रोक दिया। लेकिन जो बात दुनिया को समझ में आ जा रही है, जनता को समझ में आ जा रही है, इंडी गठबंधन वालों को समझ में आ जा रही है, राहुल गांधी को समझ आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी एआई समिट वाले कांड पर पानी डालने में लगे हुए। इसलिए आज भोपाल की रैली में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक नया एंगल लेकर आए, नए थ्योरी लाए। दावा कर दिया कि इधर लोकसभा में उनका भाषण हुआ, उधर नरेंद्र मोदी ने बिना कैबिनेट को बताए डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करके ट्रेड डील को फाइनल कर दिया। राहुल गांधी की नई कहानी सुनिए, आनंद लीजिए। 4 महीने ये डील रुकी हुई थी, लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए, आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी। 4 महीने
चर्चा बंद पड़ी थी। मैंने भाषण किया। भाषण में मैं सिर्फ नरवाने जी की बात नहीं करने जा रहा था, मैं 2-3 चीज और कहना चाहता था। मेरे भाषण खत्म होते ही, अच्छी तरह सुनिए आप, मेरे भाषण खत्म होते ही प्रधानमंत्री गए लोकसभा से। शाम को बिना राजनाथ सिंह जी, बिना शिवराज चौहान जी, बिना गडकरी जी, मतलब बिना अपने कैबिनेट से पूछे, उसी दिन शाम को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। अब राहुल गांधी की कहानी आप सुन रहे हैं कि जैसे राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ, नरेंद्र मोदी दौड़े दौड़े गए, गडकरी जी को नहीं बताए, शिवराज सिंह चौहान को नहीं बताए, राजनाथ जी को भी नहीं बताए, और ट्रंप को फोन लगा के बोल दिया कि डील कर लेते हैं। इनको बता दिए कि मैं गया हूं भाग के और मैं वहां चोरी से फोन कर रहा हूं, किसी को नहीं बताया, तुमको बता रहा हूं बस। तुम बाद में भोपाल में रैली में बताना, अभी मत बताना बीच में। कह रहे हैं कि जो मैं 2-3 बात और बोलने वाला था, तो जब आप बोले ही नहीं तो नरेंद्र मोदी उसी से डर गए जो नहीं बोले। और कह रहे हैं कि भाई 4 महीने से कोई बात नहीं हुई थी, तो 4 महीने से कोई बात नहीं हुई। इधर नरेंद्र मोदी ने फोन किया और इतनी जो डिटेलिंग आई वो हवा से आ गई। क्या कहानी सुना रहे बॉस? कहानी में भी तो कम से कम दम चाहिए। ओटीटी वाला सब भी नहीं खरीदेगा ये इसको चलाने के लिए, इस कहानी को। राहुल गांधी तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बच ही नहीं सकते, कोई शक्ति नहीं बचा सकती। यही राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद माहौल बना रहे थे कि अब गिरेगी सरकार, तब गिर जाएगी सरकार, साल भर नहीं चलेगी। 2 साल होने को है, कुछ नहीं हुआ। कैसी भविष्यवाणी करते हैं जी, देखिए। अगर नरेंद्र मोदी पे दबाव नहीं होता, अगर धमकी नहीं होती, नरेंद्र मोदी ये नहीं करते। ये जो किया है, हिंदुस्तान को जो बेचा है, ये अपनी छवि को बचाने के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, धमकी से बचने के लिए किया है। और मैं आपको बता रहा हूं, बच नहीं सकते। नरेंद्र मोदी बच नहीं सकते हैं, उनको कोई शक्ति नहीं बचा सकती है। अब ना कोई नहीं बचा पाएगा। राहुल जी ने बोल दिया, कभी बोलते हैं भूकंप आएगा, कभी बोलते हैं आंधी आएगी, कभी मोदी बच नहीं पाएंगे, कभी उनकी आंख में देखो, कभी इधर देखो, कभी उधर देखो, कभी फोन कॉल सुन ले रहे हैं। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि अडानी और एप्स्टीन फाइल को लेकर नरेंद्र मोदी इस कदर फंस गए हैं कि उन्होंने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन आप देखिए कि जिस डोनाल्ड ट्रंप की बात करके राहुल गांधी ये सब माहौल बना रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप तो खुद बुरी तरह फंसे हुए हैं। ट्रंप का हाल यह है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी घनघोर बेइज्जती कर दी कि ट्रंप गुस्से में नई नई धमकियां दे रहे हैं। ट्रंप जिस ग्लोबल टैरिफ के दम पर दुनिया को अकड़ दिखा रहे थे, उस ग्लोबल टैरिफ को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने डस्टबिन में उठा के फेंक दिया। ट्रंप झल्ला गए। अब कह रहे हैं कि अगर कोई भी देश सुप्रीम कोर्ट के बकवास फैसले की आड़ में हमसे गेम खेलना चाहता है, खासकर वो देश जिन्होंने सालों तक अमेरिका को छला है, तो उन्हें और ज्यादा टैरिफ का सामना करना होगा। अभी जिस टैरिफ पर सहमति बनी है उससे कहीं ज्यादा बुरे परिणाम भुगतने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यह जरूर बता दिया कि कोई देश उनके साथ गेम खेलना चाह रहा है, और यह भी संकेत दे दिया कि अभी हाल ही में डील हुई है। तो अगर यह संदेश भारत के लिए है, क्योंकि भारत की भी बातचीत टल गई है, तो भाई अगर नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो डोनाल्ड ट्रंप को धमकाने की जरूरत क्यों पड़ रही है किसी को? हालांकि यह पता नहीं किसके लिए है, उन्होंने नाम नहीं लिखा। डोनाल्ड ट्रंप की यह धमकी बता रही है कि वो कितने पैनिक मोड में हैं। वो खुद बता रहे हैं कि उनके साथ खेला हो सकता है। ट्रंप की इस पोस्ट के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किससे इतना घबरा रहे हैं? कौन सा देश है जिसे लेकर ट्रंप को लग रहा है कि वो खेला कर देगा? क्या ट्रंप की नई धमकी भारत के लिए है या यूरोपीय यूनियन के लिए है? क्या ट्रंप को लग रहा है कि पीएम मोदी उनके साथ खेला कर देंगे? सवाल तो यह भी है कि पीएम मोदी या कोई दूसरा वर्ल्ड लीडर ट्रंप के साथ ऐसा क्या खेल कर देगा जो ट्रंप टेंशन में है। जो ट्रंप कह रहे हैं कि दूसरे कहीं खेला ना करें, वो खुद क्या करते रहे वो भी याद कर लीजिए। ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी क्योंकि उन्हें कनाडा में दिखाए गए एक टीवी एड से दिक्कत थी। स्विट्जरलैंड पर इसलिए टैरिफ बढ़ाया क्योंकि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के बोलने के लहजे से ट्रंप नाराज थे।
ब्राजील पर सबसे ज्यादा टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि ब्राजील में ट्रंप जिस नेता को पसंद करते हैं उस पर मुकदमा चल रहा था। तो इनकी सनक का लेवल तो यह है। आप यह भी देखिए कि 24 घंटे से भी कम समय में ट्रंप ने फिर से टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान कर दिया, और इसके लिए अमेरिकी कानून की उस धारा का इस्तेमाल किया जिसके खिलाफ खुद ट्रंप की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी थी। तो इनका तो लोगों का बीपी ऊपर नीचे होता है, इनकी सनक का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, और राहुल गांधी इन्हीं को बेस बना के अपने यहां सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ट्रंप इसलिए अलबलाए हुए हैं क्योंकि टैरिफ पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसने ट्रंप का सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। जो ट्रंप टैरिफ के दम पर दुनिया को धमका रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हे, क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इस फैसले से ट्रंप की भयंकर फजीहत हो गई, क्योंकि ट्रंप तो दिखा रहे थे कि मैं जैसा चाहूंगा वैसा टैरिफ लगाऊंगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लाइन में खड़ा कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को डर सता रहा है कि कहीं उनके टैरिफ का डर ही ना खत्म हो जाए। जिन जिन देशों से उन्होंने ट्रेड डील की है, टैरिफ की नई दरें तय की हैं, कहीं फिर से ट्रेड डील की फाइल ना खोल दें, और ऐसा भी हो रहा है, हो भी रहा है। वजह है कि ट्रंप डरे हुए दिख रहे हैं। अब वो दुनिया को धमकी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चक्कर में मत पड़ना। आप उनके बयानों से समझिए, ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कब तक रहूंगा। यानी राहुल गांधी यहां भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कोई नहीं बचा सकता। डोनाल्ड ट्रंप की बातें सुन के तो लग रहा है कि वो खुद बचेंगे या नहीं यही नहीं पता। और ट्रंप लगातार गिरे हुए हैं, उनकी रेटिंग गिरी हुई है, अमेरिका के शेयर बाजार में हाहाकार मचा है। टैरिफ से जितना पैसा आया उससे भी वापस करना पड़ सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने कोई एक परेशानी हो तो बताई जाए, उनकी अप्रूवल रेटिंग जो है वो धाएं 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 नीचे गिर रही है। अगर आप देखिएगा कि जो ट्रंप की रेटिंग है, अगर आप उसको देखने बैठिएगा, ट्रंप की रेटिंग अमेरिका के अंदर, मतलब कितने लोग आपको पसंद करते हैं और कितने लोग नापसंद करते हैं। जो लोग डिसअप्रूव कर रहे हैं कि ना ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए, उनकी संख्या आज की डेट में बढ़कर हो गई है 60%। अमेरिकी कह रहे हैं कि बक ना चाहिए, और जो अप्रूव करने वाले लोग हैं उनकी संख्या घटकर मात्र 29% रह गई है बॉस। और यह दूसरे कार्यकाल की सबसे कम अप्रूवल रेटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की। डिसअप्रूवल रेटिंग बढ़ने का मतलब है कि लोग आपको पसंद नहीं कर रहे। और अब तो चर्चा हो रही है कि क्या ट्रंप अमेरिका के सबसे खराब राष्ट्रपति हैं। ऐसे आदमी को, जिसको अमेरिकी पसंद नहीं कर रहे, राहुल गांधी अपने देश में सवाल उठाने के लिए बेस बनाते हैं। सोचिए, ट्रंप की रेटिंग की तरह ही अमेरिका का मार्केट भी गिर रहा है। अमेरिकी शेयर मार्केट में भूचाल आया हुआ है। ट्रंप की पॉलिसी पर मार्केट भरोसा नहीं कर पा रहा। सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई थी। डो जोन्स में 822 अंक यानी 1.66% की गिरावट आई। नैस्डैक में 258 अंक यानी 1.13% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा S&P 500 इंडेक्स में भी 1% से ज्यादा की गिरावट आई है। और यह सब हुआ ट्रंप की नई टैरिफ धमकियों की वजह से। इसी वजह से अमेरिकी शेयर बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब अमेरिका में ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। 22 डेमोक्रेट सांसदों ने एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें टैरिफ से वसूली रकम वापस करने की मांग की गई है। 180 दिन के अंदर टैरिफ से वसूली रकम वापस की जाए, और यह रकम $175 बिलियन यानी करीब 16 लाख करोड़ रुपए बॉस। इस रकम पर ट्रंप प्रशासन से ब्याज की भी मांग की गई है। डेमोक्रेट सांसदों ने कहा है कि इससे छोटे कारोबारियों को लाभ होगा।